हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जो मैं समझता हूँ जो सेब का विपणन होगा यूनिवर्सल कार्टन में होगा। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेम टिम्बर मर्चेंट सुन्नी। राजधानी शिमला में रोहित ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने किसानों और बागवानों के हित में फसलों पर और JOAIT अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम वर्षों से लंबित है, उस पर चर्चा की गई। रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष की आपदा बहुत बड़ी चुनौती थी और उस वक्त चाहे हम जुलाई के महीने की बात करें या अगस्त के महीने की बात करें, बड़ा नुकसान हुआ है। PWD सेक्टर में पिछले वर्ष कम से कम 3,000 करोड़ से ऊपर की क्षति हुई है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार की वचनबद्धता रहती है कि उनके किसी भी जिला में नुकसान ना हो, और उन्होंने इसी बात को देखते हुए विशेषकर सड़कों की बात करें, सड़कों से हमको पैसा मिला, उसका परिणाम था कि क्या अन्य हमारे कृषि और बागवान उत्पादक मंडियों तक पहुंचने और किसान और बागवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रोहित ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने अभी कुछ एक निर्णय मात्र 1 साल कुछ महीनों में ही किसान और बागवानों के पक्ष में लिए हैं, चाहे वो लगभग 153 करोड़ के आसपास मंडी मध्य आस्था योजना के तहत लंबित पड़ी राशि जो उत्पाद होते थे की अदायगी के लिए कई वर्षों लग जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री ने समय पर उसे भी लागू किया है, जो कि पिछले जयराम सरकार के वक्त से लंबित पड़े थे। उनको मिलाकर 90,000 की राशि देने का पूरा प्रयास किया है। चाहे कीटनाशक देने की बात की हो, जो कि पिछले सरकार में बंद हो गई थी, उसे भी देने का प्रदेश सरकार ने पूरा प्रयास किया है। सेब का जो विपणन होगा वो यूनिवर्सल कार्टन में ही होगा, और इस तरह का फैसला बागवानों के हित में ही लिया गया है। JOAIT पर रोहित ठाकुर ने कहा कि अभ्यर्थियों की परीक्षा परिणाम जयराम सरकार में ये भी मामला लंबित रहा, लेकिन अभी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और उसमें इस रिजल्ट को घोषित करने के पक्ष में जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इसे घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। सब कमेटी ने अपनी जो प्रस्तुति है वो दे दी है और रिजल्ट जो है वो शीघ्र देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मायने टीवी के लिए शिमला से अमित कुमार की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष भी बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ी आपदा पूरे प्रदेश पे आई थी, और उस वक्त जो दृश्य था, चाहे हम जुलाई के महीने की बात करें और निरंतर सितंबर तक आपका कितना नुकसान हर क्षेत्र में हुआ, और सेब के विपणन के लिए या किसी भी हमारे बागवानी उत्पाद के विपणन के लिए, कृषि उत्पाद के विपणन के लिए सड़क की अपनी महत्वता रहती है। और PWD सेक्टर में पिछले वर्ष लगभग कोई 3,000 करोड़ से ऊपर की क्षति हुई थी, लेकिन सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की वचनबद्धता थी कि किसान बागवान किसी भी दृष्टिकोण से उनका नुकसान ना हो, और उन्होंने इसी बात को देखते हुए विशेषकर मैं समझता हूँ जहाँ तक सड़कों की बात आती है, दिल खोल के हमारे को पैसा मिला, और उसका परिणाम था कि सेब का या अन्य हमारे कृषि और बागवानी उत्पाद आपके मंडियों तक पहुँचे और हमारे किसानों बागवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बहुत से ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने, जो मात्र अभी 1 वर्ष कुछ महीने का कार्यकाल रहा है, और उसमें बहुत से निर्णय हमने किसान और बागवानों के हितों में लिए, चाहे वो लगभग 153 करोड़ के आसपास मंडी मध्यस्थ योजना के तहत जो हमारी लंबित राशि थी उसको जारी करना। हालांकि आप जानते हैं कि MIS के तहत जो आपके उत्पाद होते थे उसकी अदायगी के लिए कई वर्षों लग जाते थे। रिकॉर्ड समय में माननीय मुख्यमंत्री ने 153 करोड़, जिसमें से 90 करोड़ वो राशि बनती है जो पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल के समय की लंबित थी, 63 करोड़ हमारे समय का था, वो माननीय मुख्यमंत्री ने 2 चरणों में किसानों और बागवानों को आगे जारी करवाई है। और साथ ही साथ चाहे हमारे फूफुंदनाशक कीटनाशक की बात हो, ये योजना भी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जो लघु और सीमांत किसान को मिला करती थी अनुदान पे दवाइयाँ, वो आपकी बंद होगी तो उसे पुनः प्रारंभ किया है। तो निश्चित रूप से चाहे वो परिवहन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ चाहे वो हमारे कलेक्शन सेंटर्स की बात हो, चाहे हमारे सड़कों के क्षेत्र की बात हो, हर तरह से विभाग सरकार तैयार है ताकि किसान और बागवानों को कोई समस्या ना आए। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा भी।
काफ़ी समय से ये मुद्दा लंबित रहा है और ये ऐसा नहीं कि हमारी सरकार के समय हुआ, इसकी मैं समझता हूँ पर इसका प्रारंभ होना तो जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर कई तरह की मैं समझता हूँ गड़बड़ी का मामला हमारे संज्ञान में आया, जो सारी बातें आपके सामने भी है और उसके उपरांत हमारे कैबिनेट ने उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमारी कमेटी का गठन किया है और जिसमें कोई भी पुलिस विभाग के द्वारा कोई आपत्ति नहीं है, वो हम चरणबद्ध तरीके से उन रिजल्ट्स को भी आउट कर रहे हैं और कुछ के बारे में हमारी सब कमेटी ने अपनी संस्तुति दे दी है और कुछ के बारे में शीघ्र देने जा रही है। मैं काफ़ी बेहतर रूप से तुम्हारे बागवानी मंत्री बोल पाएंगे, लेकिन अभी तक तो हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जो मैं समझता हूँ जो सेब का विपणन होगा यूनिवर्सल कॉटन में होगा। सुन्नी शहर में ग्राहकों के लिए सबसे भरोसेमंद नाम अंशु वंशु फुटवियर। जी हाँ, हमारे यहाँ उचित दामों में सभी प्रकार के जूते चप्पल व सभी प्रकार के लेडीज सैंडल इत्यादि उचित दामों पर बेचे जाते हैं। तो विजिट करना न भूले अंशु वंशु फुटवियर नियर सिविल हॉस्पिटल सुन्नी के साथ। हमारे यहाँ उचित दामों में सभी प्रकार के जूते चप्पल व सभी प्रकार के लेडीज सैंडल इत्यादि उचित दामों पर बेचे जाते हैं। तो विजिट करना न भूले अंशु वंशु फुटवियर नियर सिविल हॉस्पिटल सुन्नी के साथ।